हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत और उसमें लेसन नंबर 6 है संख्या यानी नंबर्स। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोवाइडेड। इसमें पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ षोडश, यानी आपको षोडश है उसका अर्थ लिखना है। षोडश का अर्थ होता है इंग्लिश में 16, गुजराती में या तो हिंदी में उसका होता है 16 को इंग्लिश में कहते हैं 16, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। दूसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रयोविंशति। विंशति शब्द है यानी 20 के आगे का है, तो हमें 20 तो लिखना ही है यानी 20 लिखना है, पर त्रयो का अर्थ होता है 3 यानी 23। तो इन ऑप्शन में से 23 त्रयोविंशति को कहते हैं, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। तीसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रैस्त्रिशत। त्रिशत यानी 30। त्रिशत का मतलब होता है 30 और त्रय कहा है तो त्रय यानी 3, तो 33। तो यहाँ पर हम लोग अंक में 33 और हमें ब्लैंक या जो खाना दिया है वहां पर हमें बी लिखना है। इसके बाद है फोर्थ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चतुस्त्रिशत। चतुस्त्रिशत, यहाँ पे भी त्रिशत शब्द आया है। त्रिशत यानी 30, चतु किया है यानी चतुर का मतलब होता है 4, तो हमें यहाँ पे 34 लिखना है और यहाँ पे खाने में सी लिखना है। फिफ्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चत्वारिशत। चत्वारिशत यानी 40, तो हमें यहाँ पर खाने में ए लिखना है। सिक्स्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचाशत। पंचाशत का मीनिंग होता है 50, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। सेवेंथ है राइट द संस्कृत नंबर ऑफ सप्तत्रिशत। सप्तत्रिशत शब्द है, त्रिशत यानी 30, सप्त यानी 7 यानी 37, तो यहाँ पर हमें खाने में डी लिखना है। व्हाट इज द संस्कृत नंबर ऑफ ए वर्ड सप्तविंशति, यानी सप्तविंशति है उसे अंकों में हम किस तरह लिखेंगे, पर यहाँ पे इंग्लिश अंक नहीं दिए गए हैं, हिंदी या तो संस्कृत में अंक में हमें यहाँ पे लिखना है 2 और 7। सप्तविंशति को हम लिखेंगे 27 और यहाँ पे खाने में सी लिखना है। इसके बाद है 9 व्हाट इज द नंबर 14। व्हाट इज द नंबर 14 इन संस्कृत वर्ड, यानी यहाँ पे 14 या तो 14 या तो 14 जो हम अंक में लिखते हैं उसे हमें शब्दों में संस्कृत में लिखना है, तो इन ऑप्शन में से चतुर्दश कहते हैं उसे। 14 को चतुर्दश, हमें यहाँ खाने में सी लिखना है। 10वां या तो 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर स्कोरर बोर्ड, यानी आपको स्कोरर बोर्ड है उसके लिए संस्कृत में क्या शब्द है। इंग्लिश में हम जिसे स्कोरर बोर्ड कहते हैं, स्कोर बोर्ड, तो स्कोर बोर्ड के लिए हमें संस्कृत में शब्द है धावना डंक फलकम। धावना डंक फलकम, तो यहाँ पे हमें डी लिखना है खाने में। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यानी पाठ के आधार पर योग्य शब्दों के द्वारा आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है, जिसमें पहला है भाविकस्य प्रथम क्रीड़ायाम कति खाली जगह प्रश्न चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि भाविकस्य प्रथम क्रीड़ायाम कति धावना डंका प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे धावना डंका लिखेंगे कि भाविन के पहले दाव में कितने रन हैं, ऐसा पूछा है, तो हमें यहाँ पे प्रश्न चिन्ह किया है। दूसरा राकेशस्य द्वितीय क्रीड़ायाम सप्तचत्वारिशत यानी 47 नाडंका 47 अथवा तो 47, तो राकेशस्य द्वितीय क्रीड़ायाम यहाँ पे अंक में 4 7 47 यानी 47 धावना डंका यानी रन है, तो हमें इस 47 को संस्कृत में सप्तचत्वारिशत इस तरह लिखना है, तो हमें वाक्य बनेगा राकेशस्य द्वितीय क्रीड़ायाम सत्वचत्वारिशत धावना डंका। तीसरा जयेशस्य चतुर्थ क्रीड़ायाम 12 धावना डंका, यहाँ पे 12 है उसे संस्कृत में हमें लिखना है 12। चौथा है नीरवस्य अंतिम क्रीड़ायाम 42 अथवा तो 42 धावना डंका, यानी नीरव ने अंतिम दाव में 42 रन मिले हैं, तो उस 42 को हमें संस्कृत में द्वाचत्वारिशत लिखना है। पांचवा है शालीनस्य प्रथम क्रीड़ायाम षडुत्रिशत 36 धावना डंका, यानी शालीन ने पहले दाव में 36 रन प्राप्त किए हैं, तो उसे हमें 36 है उसे हम संस्कृत में षडुत्रिशत लिखेंगे। छठा
भाविकस्य द्वितीय क्रीड़ायाम 21 धावनाडंका। 21 को हम संस्कृत में शब्दों में चतुस्त्रिशत लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट इंग्लिश मीनिंग इन द ब्लैंक्स। यानी आपको यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है और उसका आपको इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। जैसे संस्कृत में शब्द है धावना डंक फलकम, धावना डंक फलम, तो उसको हम लिखेंगे स्कोरबोर्ड। चतुर्थ क्रीड़ायाम यानी फोर्थ मैच। तीसरा है धावना डंक, उसे कहते हैं इंग्लिश में रन। चौथा है पंचाशत, इसका मीनिंग होता है 50। पांचवा है दलम, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में टीम। छठा है सम्यक यानी वेरी गुड। सातवां है त्रैस्त्रिशत यानी 33। आठवां है षडुत्रिशत यानी 36। अब है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग phrases एंड राइट देम इन द नंबर्स एंड वर्ड इन द टेबल। यानी आपको नीचे दिए गए शब्द समूह है, ये शब्द समूह को पढ़ना है और उसके बाद उसे कितने अंक है उस अंकों को लिखना है और उसे शब्दों में संस्कृत में किस तरह लिखते हैं वह भी शब्दों में लिखना है। जिसमें पहला है शिवस्य नेत्राणि, यानी शिव के कितने 3 शिवस्य नेत्राणि यानी शिव के नेत्र, तो शिव की आंखें 3 होती है, तो हमें यहाँ पे अंक में 3 और वर्ड में यानी शब्दों में 3 लिखना है। दूसरा है पांडवा, पांडवा એટલે पांडव। कितने पांडव थे? पांडव महाभारत में 5 थे, तो हमें अंक में 5 और शब्दों में 5 लिखना है। तीसरा है मानवस्य नेत्रे, मानवस्य यानी मनुष्य की आंखें 2 होती है, तो अंक में 2 और 2 अथवा तो 2। चौथा है रावणस्य मस्तकानि, यानी रावण के मस्तक कितने हैं? तो रावण के 10 मस्तक हैं, तो हमें यहाँ पे 10 और शब्दों में 10 लिखना है। पांचवा है वासरा यानी वार, तो वार 7 होते हैं, तो अंकों में 7 शब्दों में सप्त। छठा त्रयाणाम शशकाना कर्णा, शशका यानी शशक का मतलब होता है खरगोश। त्रया यानी 3 खरगोश के कान कितने होंगे? तो एक खरगोश के 2 कान होते हैं, तो यहाँ पे 3 कहा है, तो 3 के होंगे 6। एक खरगोश की 2 कान होते हैं, तो 3 खरगोश के 6 कान होंगे, तो हमें यहाँ पे 6 और षट लिखना है। इसके बाद पंज श्रृंगालाना पादा, श्रृंगाल यानी सियाल। 5 सियाड़ के कितने पैर होंगे? एक सियाड़ होता है, उसके 4 पैर होते हैं, तो 5 सियाड़ होंगे, तो 5 सियाड़ के 20 पैर होंगे। एक सियाड़ के 4, तो 5 सियाड़ के 5 चौक 20 એટલે 20 होंगे, तो हमें यहाँ पे अंक में 20 और विशति लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन नंबर्स। यहाँ पे आपको कुछ अंक दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको नंबर्स यानी अंक में लिखना है। जैसे पहला है चतुर्दश, तो उसे 14 लिखेंगे। सप्तविशति यानी 27, त्रैस्त्रिशत यानी 33, अष्टचत्वारिशत यानी 48, नवदश यानी 19, अष्टात्रिशत यानी 38, पंचचत्वारिशत यानी 45, सप्तदश यानी 17। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यानी यहाँ पे आपको ऊपर प्रश्न नंबर 5 में शब्द दिए गए थे, आपको अंक लिखना था, यहाँ पे उसका उल्टा आपको अंक दिया है और आपको शब्द लिखना है। जैसे 14 लिखा है तो इसे संस्कृत में चतुर्दश, 25 दिया है तो हमें पंचविशति, 46 है तो षटचत्वारिशत, 38 है तो अष्टात्रिशत, 40 है तो चत्वारिशत और 41 है तो एक चत्वारिशत लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। यानी आपको सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत की निशानी करनी है। पहला है आई एम वॉचिंग द क्रिकेट टीम स्कोर बोर्ड, यानी मैं है क्रिकेट का स्कोर बोर्ड है वह देख रहा हूं। तो यह वाक्य पाठ के अंदर आ चुका है, क्योंकि पाठ में नीरव है वह स्कोर बोर्ड देखता था, तो यहाँ पर हमें यह वाक्य सही है तो राइट लिखेंगे। दूसरा है नीरव गेट्स 50 रन इन लास्ट मैच, या नीरव ने लास्ट मैच में यानी नीरव ने अंतिम दाव में
50 रन प्राप्त किया था, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि नीरव ने, हम कोष्टक में पाठ्यपुस्तक में देखेंगे तो नीरव है, उसने अंतिम जो दाव था, 5वां दाव, उसमें नीरव ने अंतिम दाव में 42 रन प्राप्त किया है और हमें ऐसा बताया गया है कि नीरव ने 50 रन प्राप्त किया है। तो यह वाक्य गलत है क्योंकि नीरव ने अंतिम दाव में 42 रन प्राप्त किए थे। तो यह वाक्य के सामने हमें गलत की निशानी करनी है। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस के सामने गलत की निशानी करेंगे क्योंकि नीरव ने 42 यानी 42 रन प्राप्त किए थे 5th मैच में। अब थर्ड है शंकर हैज 2 आईज, यानी शंकर की 2 आंखें हैं। तो यह वाक्य सही है क्योंकि यह वाक्य गलत है क्योंकि शंकर की 3 आंखें होती है। तो यहाँ पे हमें 2 बताया गया है, तो यहाँ पे रॉन्ग की निशानी करनी है। चौथा, देयर वेयर 5 पांडवास, यानी पांडव है वह 5 थे। तो यह वाक्य, यह सेंटेंस सही है क्योंकि महाभारत में आए हुए पांडव है वो 5 थे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, शकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे, जिसमें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। तो इस तरह से 5 पांडव थे। रावण ना हैड 11 हैंड्स, यानी रावण की हेड यानी रावण की 11 सिर है। तो यह वाक्य गलत है क्योंकि रावण की 10 सिर होते हैं। तो यहाँ पे थे, तो हमें यह वाक्य गलत होने के कारण हमें रॉन्ग की निशानी करनी है। संडे इज द 7th डे ऑफ ए वीक, यानी रविवार है वह हफ्ते का या तो पहला वार है, रविवार है वह वारों में पहला वार है। तो यह वाक्य गलत है क्योंकि रविवार है वह सप्ताह का 7वां वार नहीं है, वह पहला वार है। तो यहाँ पे 7वां वार कहा गया है, तो यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन 8, आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश, जिसमें पहला है आपको एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अष्टाविंशति, तो हम लिखेंगे 28 इज द मीनिंग ऑफ अष्टाविंशति। दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवचत्वारिशत्, 49 इज द मीनिंग ऑफ नवचत्वारिशत्। तीसरा, मासे कति दिनानि सन्ति, देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। चौथा, इसका मतलब होता है कि महीने में कितने दिन होते हैं, तो महीने में 30 दिन होते हैं। तो हमें इसका आंसर देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। चौथा है वर्षे कति मासा सन्ति, यानी वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो आप में आंसर लिखना है देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, यानी साल में 12 महीने होते हैं। पांचवा, नीलेश की पश्यति, नीलेश क्या देखता है। तो हमें लिखना है कि नीलेश धावना डंका फलकम पश्यति। यहाँ पे हमें यह संस्कृत में दिया गया है, तो हमें इसका आंसर संस्कृत में लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला है, अहो नीलेश नीरवस्य का स्थिति। हेलो नीलेश, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीरव। दूसरा, एक विशति धावना डंका, इसका इंग्लिश में होता है 21 रन्स। तीसरा, अंतिम क्रीड़ायाम नीरवः कति धावना डंकान प्राप्तान करोति, यानी नीरव ने अंतिम दाव में कितने रन प्राप्त किए थे। तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे हाउ मेनी रन्स डज नीरव गेट इन द लास्ट मैच। चौथा, तृतीय क्रीड़ायाम अधिकम नास्ति, यानी तीसरे दाव में अधिक नहीं है, इसे हमें इंग्लिश में लिखना है ही हैज नो मोर रन्स इन द थर्ड मैच। पांचवा है सत्यम चतुर्थ क्रीड़ायाम अपि षड्विंशति, यानी सही है चौथे दाव में भी 26 है, ऐसा लिखना है इसका ट्रांसलेट। तो हमें इसे इंग्लिश में लिखेंगे करेक्ट इन द फोर्थ मैच टू 26। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर पाठ 6 यानी लेसन नंबर 6 संख्या नंबर्स, उसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको इस लेसन नंबर 6 के स्वाध्याय पोथी के सभी क्वेश्चन आंसर को अपने वर्कबुक में अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है।